वाक्य 28 अक्टूबर 2021। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो। भले बाबा के पास देरी से आए हैं तो बाबा कहते देरी से आते हुए तेज पुरुषार्थ करो तो बहुत आगे जा सकते हो। बाबा कहता लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। भले देरी से आए हैं लेकिन अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, तेजी से करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हो। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। दूसरों की चिंता छोड़ अपने पुरुषार्थ में लग जाओ। प्रश्न है, कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? कौन सा कर्तव्य एक बाप का है जो कोई मनुष्य का नहीं हो सकता? जो कर्तव्य केवल बाबा ही करता और कोई मनुष्य नहीं। उत्तर है, मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम, सुख धाम का मालिक बना देना। मनुष्य को देवता बनाना, उसे शांति धाम, सुख धाम का मालिक बना देना, यह कर्तव्य एक बाप का ही है। यह कर्तव्य एक बाप का ही है जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। जो कोई मनुष्य नहीं कर सकता। तुम्हें निश्चय है संगम पर ही हम भगवानु वाच सुनते। संगम पर ही हम भगवानु वाच सुनते हैं। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखला रहे। अभी स्वयं भगवान कल्प पहले मुआफिक राजयोग सिखला रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बेहद का बाप बेहद के रूहानी बच्चों प्रति समझाते हैं, यह एक एक अक्षर व ज्ञान रत्न लाखों रुपयों का है। तो बाप ने समझाया है, परमात्मा को रूप बसंत भी कहते हैं। उनका रूप भी है और नाम शिव बाबा है और वह ज्ञान का सागर है। जिस ज्ञान से सद्गति होती है, बाबा कहते ज्ञान कौन सा? जिस ज्ञान से सबकी सद्गति होती है उस ज्ञान का वो सागर है। ज्ञान से सद्गति होती है, ज्ञान धन भी है और ज्ञान पढ़ाई भी है। तो यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। तो भक्ति मार्ग में आत्माएं कितना भटकती हैं बाप से मिलने के लिए। उनको ढूंढती हैं, समझते भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाबा कहते जानते हैं, समझते हैं कि भगवान एक ही है, लेकिन फिर भी उसको ढूंढने के लिए धक्के खाते हैं। जैसे कि भगवान गुम हुआ। गुम कौन हुए? बाबा कहते खुद यहाँ आके अपना आप को गुम किया है और ढूंढते हैं भगवान। तो समझते भी हैं भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। तो बाप आकर समझाते हैं
कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहां से फिर आते हो यहाँ पाठ बजाने। तुम दूर देश के रहने वाले हो, यह ड्रामा है, इसका नाम है हार जीत का खेल। सुख दुख का खेल तो बाप समझाते हैं कि हम और तुम सब शांति धाम के रहने वाले हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों बाबा के शांति धाम के रहने वाले हैं, उसको निर्वाण धाम भी कहते हैं। पहले तो यह निश्चय करना है कि हम वहां के रहने वाले हैं। हम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। तो बाप पढ़ाते भी तुमको हैं, तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो कि उनका क्या होगा। बाबा कहते भगवान हमको पढ़ाने के लिए आए हैं, हम पढ़ें ना। बाबा कहते तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो, तुमको निश्चय है ना कि भगवानुवाच होता ही संगम पर है, फिर कब होता ही नहीं। तो फिर हमको अच्छे से पढ़ लें ना, हम दूसरों की चिंता न करें, संदेश देवे चिंता न करें। बाबा कहते हैं कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता, शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकता। कल्प पहले भी बाबा ने बनाया था, और अब जो प्रेसिडेंट बना है 5000 वर्ष के बाद फिर वही बनेगा, क्योंकि चक्र हूबहू रिपीट होता है। तो सारी दुनिया की जो सीनरियां हैं 5000 वर्ष के बाद रिपीट होंगी। फिर बाबा कहते बुढ़िया इतना सब धारण नहीं कर सकती, भूल जाती है ना, यहाँ से बाहर निकले यहाँ की यही भूल जाती है। तो बाबा कहते इतना सब धारण नहीं कर सकती हैं, तो उन्हों को कहा जाता है सिर्फ 3 बातें याद करो कि हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं, फिर सुख धाम में आते हैं, और फिर आधा कल्प के बाद जब रावण राज्य शुरू होता है तो विकारी बन जाते हैं। ठीक है, बाबा कहते हैं हम निर्वाण धाम में रहते हैं, शांति धाम में रहने वाली हम आत्माएं हैं। फिर हम सुख धाम में आते सतयुग में, फिर आधा कल्प के बाद यहाँ पर क्या होता है, रावण राज्य शुरू होता है, तो विकारी बन जाते हैं। तो इसको कहा जाता है दुख धाम। तो शांति धाम, सुख धाम, और ये है दुख धाम। और जब दुख धाम पूरा होता है तब बाप कहते हैं मुझे याद करो, और मुझे आना पड़ता है तुमको शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए। तो अभी जो आकर बाप के बने हैं वही वर्षा पाएंगे। सुना, जो बाबा के पास आएंगे बाबा कहते फिर वही वर्षा पाएंगे। तो यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। करोड़ों मनुष्य आकर कुछ न कुछ बाप से सुनेंगे, समझेंगे, वृद्धि होती जाएगी। सब तरफ तुमको जाकर समझाना होगा। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे, पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, वहां बैठे भी यह ज्ञान सुनेंगे। सुना, बाबा कहते वहीं से शुरुआत हुई थी, तो वहां भी तो है ना बाबा के बच्चे, तो वो भी अखबार के द्वारा सुनेंगे। अभी तो टीवी के द्वारा सभी जगह सुन रहे हैं, तो वहां बैठे भी यह ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारी दुनिया में बहुत है। तो बाप कहते हैं मामेकम याद करो और वर्षे को याद करो। तो यह लिखत अखबार में पढ़ेंगे, इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे, है ना। अभी नए नए लोग कहते हैं ना हम तो बहुत समय से सुनते हैं। हाँ, एक दिन एक बहन कहती है हमको तुमसे भी अच्छा ज्ञान है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम तो इतना समय से शिवानी बहन को सुन रहे हैं, हम आपसे भी अच्छा सुना सकते हैं। हाँ,
मैंने कहा बहुत अच्छा, सुना सकते हैं, समझ सकते हैं, इससे अच्छी बात क्या है ना। तब बाबा कहते हैं घर बैठे भी सुनेंगे ना तो बहुत ब्राह्मण बनेंगे, जिन्हों को वर्षा लेना होगा तो वह जरूर आकर लेंगे, है ना। इतना समय सुन रहे हैं, फिर बाबा के सम्मुख तो आना पड़े ना, तभी तो वर्षा लेंगे। अभी टाइम थोड़ा पड़ा है, वृद्धि होती रहेगी। देरी से आएंगे तो फिर तीखा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो कल्प पहले जितने स्वर्गवासी बने थे उतने अब भी बनेंगे जरूर। स्वर्ग में रहने वाले जितने हैं बाबा कहते उतने ही फिर बनेंगे ना। तो इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। तो शांति धाम वाले शांति धाम में जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। तो अभी बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। सन्यासी मुक्ति के लिए माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। इन चक्करों में कौन पड़े, मुक्ति ही ठीक है, क्योंकि इतना समय वो मुक्ति में ही रहते हैं ना। सुख तो काग विष्ठा के समान है। तो ये शास्त्रों में लिख दिया है कि सतयुग में भी दुख की बातें थी, समझते कुछ भी नहीं, फिर उसको सतयुग क्यों कहा। कहते हैं परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। और फिर दूसरी तरफ कहते गंगा पतित पावनी, एक तरफ पतित पावन परमात्मा, एक तरफ पतित पावन गंगा। अभी कौन, गंगा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, ऐसा वो सन्यासी सुनाते हैं। लेकिन गीता में क्या लिखा कि पूजा पाठ भक्ति यज्ञ तप दान पुण्य करने से मैं नहीं मिलता हूं, मैं तो जब यहां आता हूं तभी मिलता हूं, है ना। तो बाबा कहते जबकि बुलाते हो परमात्मा को फिर धक्के क्यों खाते हो। तो ये सब भक्ति मार्ग की नूद है ना। कोई भगवान को खोजने नहीं जा रहे बल्कि घूमने जा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं ना। लेकिन कहते हैं हम भगवान को ढूंढने जा रहे हैं, जैसे कि भगवान वहां बैठा है ना। तब बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग की नूद है। मनुष्यों को जो आता है सो बोलते रहते हैं। कितनी मेहनत करते हैं परमात्मा से मिलने के लिए। अब भगवान से मिलने भगत जाएंगे या भगवान को यहां आना पड़ेगा। भगवान को आना पड़ता है ना। पतित आत्मा तो वहां जा नहीं सकती। तो बाप आते हैं ले जाने के लिए। तो सभी आत्माओं का पंडा एक ही है। तुम भी पवित्र बन उनके पीछे चले जाएंगे। साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, महारानी महाराजा बनाने लिए। बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं, फलानी को भगाया पटरानी बनाया। कहते ना रुक्मणी को भगाया फिर उसको पटरानी बनाया। बाबा कहते यह बातें लगती नहीं। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे, है ना। भगाने से थोड़ी, पढ़ने से बनेंगे। ऐसे भागने से बनते तो फिर तो भागने से तो नौकरानी बनेंगे ना। बाबा कहते पटरानी नहीं बनेंगे। तो इस समय बाबा कहते बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उससे महारानी बनेंगे। तो तुम ही स्वर्गवासी थे, अभी बाप फिर बनाने आया है। 84 जन्मों की बात है। 84 लाख जन्म कोई याद कर न सके। सतयुग को लाखों वर्ष दे दिए हैं, त्रेता को कम दिए हैं, और यह तो हिसाब ही नहीं बनता। तो बाप कितना सहज कर बताते हैं कि सिर्फ 2 बातें याद करनी है। कौन से? अल्फ और बे। तो तुम भी पवित्र बनेंगे और
बाबा कहते उड़ भी सकेंगे और ऊंच पद भी पाएंगे, अगर दो बातें याद रखी तो। बाबा कहते तो यह ओना रखना चाहिए कि कैसे भी करके बाप को याद करना है। माया के तूफान भी आएंगे परंतु हार नहीं खाना। भल कोई क्रोध भी करे परंतु तुम नहीं बोलो। बाबा कहते हो तुमको क्रोध करे तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो, तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएगा। तो बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोले तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है और बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अति इंद्रिय सुख का गायन है कि हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे, वहां दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो तो सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या। बाबा ने परसों भी मुरली में बोला ना, तुम्हारे पास धन भी बहुत होता है। कुछ समय पहले यहाँ भी बहुत सस्ता अनाज था, राजाओं की बड़ी राजाई थी। बाबा ने 10 आने मन बाजरी बेची है, तो उनसे भी आगे कितनी सस्ताई होगी। मनुष्य थोड़े होंगे, अन्न की परवाह नहीं होगी। और अब यह तो याद रहना चाहिए कि हम पहले घर जाकर फिर नई दुनिया में आकर पाठ बजाएंगे ना। पहले शांति धाम जाएंगे फिर सतयुग में आएंगे और वहां हमारा शरीर भी सतो प्रधान तत्वों से बनेगा। तो अभी 5 तत्व बिल्कुल ही तमो प्रधान पतित बन गए। आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं और वहां शरीर रोगी नहीं होता है। यहाँ तो क्या है, कितने प्रकार के रोग हैं। बाबा कहते वहां शरीर रोगी नहीं होता। यह सब समझने की बातें बच्चों को यहाँ अच्छी रीति समझाते हैं, फिर घर में जाकर भूल जाते हैं। यहाँ बादल भर कर कितना खुश होते हैं और बाहर जाने से भूल जाते हैं। आगे रास विलास बहुत चलता था, फिर वह सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते थे जादू है। अगर किसी को साक्षात्कार होता, कुछ दिखाई देता तो समझते थे जादू है। तो भक्ति में जब नौधा भक्ति करते हैं तब मुश्किल साक्षात्कार होता है। और यहाँ भक्ति की तो बात ही नहीं है। यहाँ थोड़ी बाबा कहता टीका लगाओ, चंदन लगाओ, बैठे रहो। बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसलिए उसको जादू समझते थे। ये लोग क्या करते हैं, जादू कर देते हैं, इसलिए इनको ऐसा दिखाई। बाबा कहते नहीं, आजकल दुनिया में कितने भगवान बन गए, कोई हिसाब है? नाम रखते हैं सीताराम, राधे कृष्ण आदि आदि, है ना। बाबा कई बार क्या कहता है कि 2 लोगों के नाम एक ही के होते हैं। कहाँ वह स्वर्ग के मालिक और कहाँ यह नरकवासी। तो इस समय सब नरकवासी है। सीढ़ी में साफ दिखाया है। तो सीढ़ी बच्चों ने अपने विचार सागर मंथन से बनाई है, तो बाबा देख खुश हुआ। सीढ़ी में सब बातें आ जाती हैं। द्वापर से विकारी राजाएं कैसे भक्ति करते करते नीचे आए। अभी तो कोई ताज नहीं है ना। तो चित्र पर समझाना सहज होता है। 84 जन्मों में कैसे उतरती कला होती है और फिर चढ़ती कला कैसे होती है। गाते भी हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बाबा कहते एक की भी चढ़ती कला हो जाए, अगर एक आत्मा भी
देवता बन जाए तो सबका भला हो जाएगा, अर्थात यहाँ सत्युग आ जाएगा ना, बाबा एक आत्मा के लिए भी स्वर्ग बना देगा ना। तब बाबा कहते बाप आकर सबको सुख देते हैं, सब पुकारते हैं कि हे बाबा हमारा दुख हरो सुख दो, परंतु कैसे दुख हरते हैं, सुख कैसे मिलता है यह किसी को मालूम नहीं। आजकल मनुष्य गीता कंठ कर सुनाते, पूरी गीता याद होती है उसको गा कर सुनाते हैं ना, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ के सुनाते थे ना पहले से, ऐसे ही लोग अभी गीता सुनाते हैं। तो नटसेल में अर्थ समझा देते हैं, संस्कृत में श्लोक कंठ करके सुनाते हैं, तो कह देते हैं यह महात्मा अच्छा है, और लाखों मनुष्य जाकर पांव पड़ते हैं। उस पढ़ाई में, लौकिक पढ़ाई में तो 15-20 वर्ष लग जाते हैं। उनमें कोई बुद्धिवान होते हैं तो झट श्लोक आदि कंठ कर सुनाने लगते हैं, तो उनके पास ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। लोग खुश होकर के उनको पैसे देते हैं तो ढेर पैसे इकट्ठे हो जाते हैं। तो यह सब कमाई के रास्ते। जब कोई देवाला मारता है तो भी जाकर संन्यास धारण करता है। बाबा कहते बहुत विद्वान होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो भी ये सब याद करके पैसा कमाता है, और देवाला मारता है, सब कुछ खत्म हो गया तो क्या करेगा, घर बार छोड़ करके संन्यास ले लेगा। तो बाबा कहते हैं तो सब चिंताएं दूर हो जाती हैं, फिर कुछ न कुछ मंत्र जंत्र याद कर लेते हैं, चक्र लगाते रहते हैं, ट्रेन में भी चक्कर लगाते ही रहते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप और आत्माएं सब निराकारी दुनिया में रहती हैं, वहां से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, तो अभी नाटक पूरा होता है। तुम तमो प्रधान होने के कारण वापस जा नहीं सकते। अब बाबा आया है तुमको सतो प्रधान बनाने। सभी अपने घर जाएंगे, बाकी स्वर्ग में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य होगा। शांति धाम, सुख धाम, दुख धाम कब कब था यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा, क्योंकि घोर अंधियारे में समझते हैं कलयुग का अंत अजुन इतने हजार वर्षों के बाद होगा, कोई हिसाब ही नहीं है। मनुष्य बढ़ते जाते हैं, अन्न मिलता नहीं है। 40,000 वर्ष अभी और हों तो पता नहीं क्या हो जाए। अभी देखिए आजादी कितने सालों बाद ही इतनी संख्या हो गई, तो बाबा के 40,000 वर्षों तो पता नहीं क्या हो जाए। जो बोलते हैं वो बिल्कुल ही झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। तभी बाप सिखलाते हैं कि रावण पर कैसे विजय पानी है। रावण पर तुम ही जीत पाते हो। सारी दुनिया को रावण से छुड़ा देते हैं। तुम्हारी शक्ति सेना है और तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते। फिर तुमको बाप और वर्षे को याद कर कितना खुश रहना चाहिए। बाबा इतनी अच्छी अच्छी बातें समझाते तो खुशी है ना कि हमको ऐसी दुनिया में जाना है, स्वयं भगवान बैठकर हमको पढ़ा रहा है, तो कितनी खुशी बाबा कहते होनी चाहिए। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है। अभी बाबा आया हुआ है, अभी हम इस पुरानी दुनिया से गए कि गए। बाबा आया ना ले जाने के लिए, गए कि गए। बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा, इससे क्या फायदा। सजाएं खाए फिर रोटी मिले तो होता है ना, पहले से मार खाते थे फिर कुछ चीज देते, बोला अब क्या करना, मार तो खा ही ली। हाँ, तब बाबा कहते इससे क्या फायदा, जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है।
श्रीमत पर चलना है, कदम कदम पर बाबा से राय लेनी। कोई कहते हैं बाबा धंधे में झूठ बोलना पड़ता है। बाबा कहते धंधे में तो झूठ होता ही है, तो धंधा चले कैसे? एक का चार नहीं लेंगे तो कैसे होगा, है ना? तुम बाबा को याद करते रहो, ऐसे नहीं कि विकार में जाकर फिर कहो बाबा मैं बाबा की याद में था। नहीं, विकार में गए तो मरे, और यह तो बाप के साथ प्रतिज्ञा की है ना। और पवित्रता के लिए ही राखी बांधी जाती है, क्रोध के लिए कब राखी नहीं बांधी जाती। राखी बंधन का मतलब ही है कि विकार में नहीं जाना है। मनुष्य कहते हैं हे पतित पावन आओ, तो तुम बच्चों के अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। फिर बाबा साथ में ले जाएंगे, वहां से स्वर्ग में चले जाएंगे। तो जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, और याद करना गोया कमाई करना। इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे? ऐसे थोड़ी कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें। कहते ना बाबा रात को कहेंगे बाबा सुबह जगा देना, अपनी याद दिला देना, उठा देना, कहते हैं ना। हा? फिर उसमें कई लोग भी कहते बाबा तुम्हारा आशीर्वाद होगा तो हम याद कर लेंगे। बाबा कहते सब पर आशीर्वाद करें तो सब स्वर्ग में चले जाएं। फिर स्वर्ग भी कैसा हो जाए? अब बाबा एक दो पर थोड़ी करेगा, बाबा के तो सभी अपने हैं ना। बाबा कहते फिर तो सभी स्वर्ग में चले जाएं। यहां तो मेहनत करनी है, जो करेगा सो पाएगा। जितना हो सके बाबा को याद करना है, और बाबा माना वर्षा। अगर बाबा को याद किया तो वर्षा निश्चित है। जितना याद करेंगे उतना राजाई मिलेगी। तो याद से बहुत फायदा है। सस्ता सौदा है, नहीं? लेकिन सस्ता सौदा भी नहीं कर पाते, याद ही नहीं कर पाते। ऐसा कोई सस्ता सौदा दे न सके, यह भी कोई विरला ही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। जब कोई क्रोध करता है तो बहुत बहुत शांत रहना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। क्रोधी के साथ क्रोधी नहीं बन जाना है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। माया के किसी भी तूफान से हारना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। सवेरे सवेरे बाप को याद करना है। अपनी कमाई जमा करनी है। अपनी कमाई जमा करनी है। पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है।
पवित्रता की पक्की राखी बांधनी है। वरदान है आज का, हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। बाबा कहते निरंतर योग युक्त रहने के लिए कमल पुष्प के आसन पर सदा विराजमान रहो। कमल पुष्प अर्थात न्यारा प्यारा है ना। लेकिन कमल आसन पर वही स्थित रह सकते हैं जो लाइट हल्के हैं, किसी भी प्रकार का बोझ अर्थात बंधन न हो, मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों की आकर्षण का बोझ, लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ। जब यह सब बोझ खत्म हो तब कमल आसन पर विराजमान निरंतर योगी बन सकेंगे। जब सब प्रकार के बोझ से समाप्त होंगे तब बाबा कहते हैं कमल आसन पर विराजमान हो सकेंगे। उसमें बाबा ने कई प्रकार के बोझ हैं, मन के संकल्पों का बोझ, संस्कारों का बोझ, दुनिया के विनाशी चीजों के आकर्षण का बोझ है ना, और संबंधियों की ममता का बोझ। स्लोगन है आज का, सहनशीलता का गुण धारण कर लो। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा कहते हैं